अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको खबर देंगे। सबसे पहले अहम, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद तैनातियों की मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक वजीर आजम ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐवान सदर ने तैनातियों से मुतालिक समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, आपको खबर दे रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। जनरल आसिम मुनीर नए सिपहसालार। साहिर शमशाद मिर्जा होंगे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ। वजीर आजम ने समरी सदर को भेज दी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ ने बंद कमरे में वज़रा से मुशावरत की। काबीना ने भी मामले पर वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर बयान में तैनातियों की तस्दीक कर दी। कहा, वजीर आजम ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तैनाती का फैसला किया। जनरल हेडक्वार्टर से आने वाली समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम सीनियरिटी लिस्ट में पहले, जबकि जनरल साहिर शमशाद का नाम दूसरे नंबर पर था। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वजीर आजम ने तैनातियों से मुतालिक एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। उम्मीद है सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस की मंजूरी देंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, सदर मुमलिकत पाक फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत से हिजरानी कैफियत खत्म हो जाएगी। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक तय पाए। उम्मीद है सदर तैनाती को सियासी नजर से नहीं देखेंगे। वाइस जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है दोनों अपॉइंटमेंट्स के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और अभी प्रेस रिलीज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है डिटेल प्रेस रिलीज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं ये चीज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास ये प्रिविलेज रहनी चाहिए, लेकिन मैंने ये एडवाइस जो है वो चली गई है। ये मैं कोई डिटेल जो है ना मैं बताने का ये प्रिविलेज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की है। उन्होंने प्रेस रिलीज जो है वो अभी मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब साहिबा जो है ना वो देखें जी, कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं बुक हुई हुई हैं इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है इस मसले के ऊपर कि इसको अदारे को सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब जो हैं इस अदारे के, पाक अफवाज के, उनको इस अदारे के अदारों का जो हमारे एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और उस तकदीस के साथ जो है इस फरीज़े को निपटाएं। इसके अलावा और कोई कंसिडरेशन मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह अब्जॉर्ब कर लिया गया। कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट मांगते हैं सर, वो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। तैनातियों से मुतालिक तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। ऐवान सदर से शाम 7 बजे हैंड आउट जारी होगा। फवाद चौधरी ने कहा, सदर और इमरान खान के दरमियान 45 मिनट मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने तमाम पहलुओं से तैनाती का जायज़ा लिया। इमरान खान से मुलाकात के ज़िम्न में सदर अपना मौक़िफ़ देंगे।
6:30 और 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर इस ज़मन में एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करेगा। मुलाकात सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की इमरान खान साहब से जो है वो ख़त्म हुई है। इस मुलाकात में नए आर्मी चीफ के तकर्रुर से मुताल्लिक आईनी, सियासी और कानूनी अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए। इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने तमाम पहलुओं से इस तकर्री का अहाता किया है और ज़मन में जो उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है उसके पेश नज़र वो उसमें अपना जो मौक़िफ़ है, अपनी गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह ताला दे देगा और इंशाअल्लाह ये तमाम जो मामलात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हों। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। अब वो यहाँ पर ऐवान सदर जाएंगे। इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। PTI इमरान खान से मुलाकात हुई। अब सदर मुमलिकत के ऐवान सदर पहुँचने के बाद समरी पर पेशरफ होगी। मलिक सईद आवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी मलिक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस्लामाबाद पहुँच गया और ऐवान सदर में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक वो जो है समरी के हवाले से जो मज़ीद पेशरफ्त है वो अभी मकान है। सदर आरिफ अलवी जो है वो लाहौर में गए थे जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की थी और मुलाकात में समरी के हवाले से जो है वो मुशावरत हुई थी। अब जो है अमकान यही किया जा रहा है कि कुछ देर तक जो है वो समरी के हवाले से कोई फैसला आ जाएगा। जी अच्छा मलिक, एक बात बताइए कि फवाद चौधरी ने कहा था कि एक हैंड आउट जारी होगा ऐवान सदर से, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी अभी तक ऐवान सदर से किसी किस्म का हैंड आउट जो है वो जारी नहीं हुआ, लेकिन यही तवक्को की जा रही है कि कुछ देर बाद जो है ऐवान सदर से कोई ना कोई हैंड आउट जारी किया जाएगा जो कि समरी के हवाले से वज़ीर आज़म जो सदर मुमलिकत जो भी फैसला करेंगे वो। ठीक है मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। PTI सेनेटर शिबली फराज ने वाजे कर दिया, कहा कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती पर कानून के मतलूब नवाज शरीफ से मुशावरत हो सकती है तो सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के नामजद करदा हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। सदर का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मशवरा करना उनका अखलाकी फ़र्ज है। देखें, हम तो कानून और आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे और जिस तरह आपने कहा, दुरुस्त कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ जो कि कानून को मतलूब है पाकिस्तान में, उसके साथ मशवरा किया जा सकता है। तो सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करना है, इस वक्त पूरे मुल्क के सदर हैं, लेकिन उनका पार्टी के चेयरमैन के साथ मशवरा करना ये तो उनका एक अखलाकी और एक नॉर्मल एक हक है जो कि वो एक्सरसाइज उनको करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। देखें, रुकावट बिल्कुल नहीं। हमने जिस तरह के खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम कानून आइन के तहत जो भी चीज़ होगी वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए होगी। से आपको आगाह करेंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भेजी गई समरी पर अब दस्तखत कर दिए हैं। नामजद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के हवाले से आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से दस्तखत कर दिए गए। इसी तरह चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी के हवाले से साहिर शमशाद के समरी पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म हाउस से भेजी जाने वाली समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आज वज़ीर आज़म हाउस से समरी आई थी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से, जो सदर मुमलिकत के दस्तखत की मतकाजी थी और अब सदर मुमलिकत वापस लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं और आते ही उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। खबर अहम और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि आज जो शुरू होने वाला प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया गया है आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की समरी के हवाले से दस्तखत कर दिए हैं। अब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ के ओहदे पर 29 नवंबर को तैनात कर दिए जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरियों के हवाले से जो ऐवान सदर में मौजूद थी, अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो आज लाहौर पहुंचे, चेयरमैन PTI इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई। 45 मिनट मुलाकात के बाद वो वापस इस्लामाबाद आए और आते ही उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और हुकूमत की तरफ से भेजे गए 2 सीनियर तरीन जर्नल्स के नामों पर अब बाकायदा दस्तखत कर दिए गए हैं। एक नाम जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ होंगे अब 29 नवंबर से, और दूसरा नाम
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से जनरल साहिर शमशाद, जो 27 नवंबर से चेयरमैन के ओहदे पर तैनात कर दिए जाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने तैनातियों की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सदर मुमलिकत के हवाले से कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी के हवाले से भी दस्तखत कर दिए हैं। वो प्रोसेस जो कल शुरू हुआ, जब समरी भिजवाई गई, फिर वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर मुशावरत की इत्तेहादियों की, आज काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया गया। उस इजलास में आज बातचीत की गई, कुछ कानूनी तकाज़ों के हवाले से वज़ीर कानून ने ब्रीफिंग दी और उसके बाद ये समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई ऐवान सदर, और सदर मुमलिकत लाहौर पहुँचे, चेयरमैन PTI से मुलाकात 45 मिनट की, उसके बाद वो वापस ऐवान सदर आए हैं और उन्होंने अब दस्तखत कर दिए हैं आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्रियों पर। और इस तरह से जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो मुकर्रर हो गए हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी अहम तैनातियां और दस्तखत अब कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से इन तैनातियों पर यह समरी भेजी गई थी वज़ीर आज़म हाउस से, और आर्मी चीफ अब हैं जनरल आसिम मुनीर, नए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मुकर्रर कर दिए गए हैं जनरल साहिर शमशाद, और दोनों आम तैनातियों के हवाले सदर मुमलिकत ने अब दस्तखत कर दिए हैं। ये समरी सुबह वज़ीर आज़म हाउस से सदर मुमलिकत को पहुंचा दी गई थी। ऐवान सदर में ये समरी मौजूद थी, सदर मुमलिकत के पास मौजूद थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस दौरान लाहौर जाकर इमरान खान से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद वो वापस इस्लामाबाद आए और आते ही उन्होंने ऐवान सदर में इस समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। बड़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं, दोनों अहम तैनातियां, और सुबह से ही ये प्रोसेस शुरू हुआ। समरी भिजवा दी गई थी सदर मुमलिकत को, ऐवान सदर में ये समरी मौजूद थी। बहुत सी कयास आराइयाँ इस पर की जा रही थी। हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि अगर समरी को रोका जाता है तो प्लान B मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और सदर मुमलिकत ने समरी पर अब दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रियों की हवाले से ये अब दस्तखत कर दिए गए हैं और आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद, तज्जियाकार, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। दस्तखत कर दिए गए हैं दोनों अहम तैनातियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि दोनों जनरल भी मुबारक हो और कौम को भी मुबारक हो, और सबसे बड़ी बात PTI को मुबारक हो, क्योंकि मुझे इस बात का खदशा था कि PTI के पास एक बड़ा चांस है अपने ताल्लुकात मुनासिब सतह पे रखने का, अच्छे करने का फौज के साथ, और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस चांस से फायदा उठाया। और PDM की तमाम जो उनके ऊपर पानी फिर गया, उनका ये ख्याल था, वो आपने देखा होगा उनके लोग जो है ना वो इस किस्म की बातें कर रहे थे ताकि किसी तरीके से गुस्सा दिलाया जाए PTI को और वो ये काम ना करें। लेकिन PTI की जो क़यादत है, इमरान खान साहब और सदर और बाकी लोग जो उनके मुशीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उनको कन्विंस कर दिया कि ये इस वक्त इस मौके पर हमें कोई और कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो इसके और कोई इसमें रखना नहीं डालना चाहिए। तो PTI के इस एक ऐसे निज़ाम की मैं कदर भी करता हूँ और उसको मैं वेल्डन भी कहूँगा, और अच्छे मौके पर अच्छा फैसला हुआ और कौम के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब आप देखेंगे खुद ब खुद कि ये जो कुछ मार्केट्स बेहतर हो जाएंगी, कुछ हालात मुल्क के बेहतर होंगे। लेकिन एक बात मैं ऐड करता चलूँ, इसका हतमी हल जो है वो शफाफ और जल्द इंतखाबात हैं, उसके बगैर मुल्क जो है पटरी पर नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट आपने कहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ अब 27 को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपना ओहदा संभालेंगे, 29 को रिटायर हो रहे हैं तो 30 को चेन ऑफ कमांड होगा। क्या तरीकाकार उसके बाद ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के हवाले से होता है, तरीकाकार के हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा सर। जी, इसमें एक छोटी सी तकरीब होती है GHQ में जी, और जिसमें कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं, हाजर सर्विस ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं, और बाकायदा एक स्टिक जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बैटन जिसको कहते हैं, वो हैंड ओवर होता है टू द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
दोनों ने रैंक लगाए होते हैं और वहाँ पर सबके सामने ये तरतीब होती है और उसके बाद जो है ना पहले वाले चीफ गाड़ी पर चले जाते हैं और ये छोटी सी बड़ी पुरवकार तरतीब होती है, लेकिन बहुत आप समझे कि 15 से 20 मिनट की सब्जी होती है। उसके बाद जो है नए आर्मी चीफ सबसे पहले यौम ये जो यादगार शोहदा है वहाँ जाते हैं और वहाँ शोहदा को सलामी पेश करते हैं। उसके बाद ये अपने ऑफिस में चले जाते हैं और काम शुरू करते हैं। अच्छा नईम खलील साहब, ये तो प्रोसीजर हो गया कि इस तरीके से चेंज ऑफ कमांड होती है, बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं ये दोनों अहम तैनातियां, आर्मी चीफ की भी, चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ की भी। आगे जो ज़ाहिर सूरत हाल है, अब जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मेरा ख्याल है कि आज DGISPR ने उस पर बयान भी दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने ये देखते हुए कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है, उन्होंने बहुत खतरनाक किस्म के बयान दिए थे। लेकिन आज अच्छा जवाब आया है DGISI की तरफ से और मुझे यकीन है कि अब क्योंकि फौज एक तो सियासत से दूर हो रही है, दूसरा जितने ये इस किस्म के टेंशन थी वो खत्म हो जाएंगी, तो फौज अभी यकसुई के साथ इस तरफ तवज्जो दे सकेगी। और मेरा ख्याल नए चीफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो इनके इस किस्म के जो बयान आते हैं इसका अच्छा ऐसा तोड़ जबरदस्त जवाब दें कि वो याद रखें और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे जल्दी आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब थे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए, जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका और नई क़यादत अपने 27 और 29 को अपने कमान भी संभाल लेंगी। क्या कहेंगे सर इस सारे अमल के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह एक इस अपार्टमेंट की वजह से पिछले चंद हफ्तों से मुल्क में हैजान था और तमाम तरफ यही जो मीडिया जो था वो किसी एक खबर से डोमिनेटेड था। तो अब अल्लाह का शुक्र है साथ खैर के ये मसला हल हुआ और जब आज सुबह अनाउंसमेंट हो गई थी उसके बावजूद भी लोगों को तरद्दुद था कि सदर साहब साइन करते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला भी साथ खैर के तय हुआ। अब उम्मीद है चीजें सेटल होना शुरू होंगी और हर कोई अपने काम की तरफ तवज्जो देगा। और मोइन साहब, जो सूरत हाल मुल्क में एक तनाव की कैफियत थी, आपको लगता है वो भी अब ईजी होना शुरू होगी? ये उम्मीद होनी चाहिए। पीपल शुड सेटल डाउन नाउ, दे शुड एक्सेप्ट दिस चेंज। दोनों बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं जी, बहुत अच्छा उनका शानदार सर्विस रिकॉर्ड है, सीनियरिटी के लिहाज से भी सीनियर मोस्ट है फौज के अंदर। तो मेरे ख्याल से अभी लोगों को अपने अपने काम में लगना चाहिए और इस डिस्कशन को भी बंद कर देना चाहिए। और आगे जो जिम्मेदारियां हैं बड़ी अहम जाहिर है, जिस तरह भी हम पहले भी बात कर रहे थे साहब के बॉर्डर्स के हवाले से, दुश्मन ममालिक की तरफ से बयानात जो आ रहे हैं उनको भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है आज अगर हम देखें DGISI की जानिब से। और फिर अहम जिम्मेदारियां आगे भी निभानी हैं, दोनों अहम तैनातियां। जी हाँ, अभी तो फिलहाल 27 और 29 को चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी होगी, उसके बाद फिर ये अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और जब शुरू में 2-4 दिन मुलाकातों में और प्लानिंग में कोई अगर तब्दीली लाना चाहते हैं फौज की अपॉइंटमेंट्स में, जो लोग जहाँ हैं अपने स्टाफ में, तो वो सेटल डाउन होने में आपको पता है 10-12 दिन गुजर जाते हैं। बाकी तो जाहिर है कि ये रूटीन मामला है कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो लोग वहाँ मौजूद हैं, हर लेवल पे जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे, आर्मी चीफ के हवाले से हम देखते हैं कि उनका जो जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या है, लेकिन ये सवाल हमेशा होता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनकी बुनियादी तौर पर क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि ये भी एक 4 स्टार जनरल ओहदा होता है। देखिए जो चेयरमैन जो है ये भुट्टो साहब के ज़माने में कायम किया गया था और इनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो हासिल नहीं है तीनों सर्विसेज पर, लेकिन प्लानिंग पर्पस के लिए, लड़ाई के लिए, वेपन डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ताकि लड़ाई में क्या कॉमन एम होंगे, क्या टारगेट होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी और किस तरह आपस में जो है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें और ट्रेनिंग साथ करें और प्लान जो बने हुए हैं लड़ाई के लिए, उसके लिए तैयारी में साथ साथ मुख्तलिफ औकात में इकट्ठे होकर उसकी प्लानिंग करें। तो काफी कोऑर्डिनेशन का
इम्पोर्टेंट काम है उन पर। अच्छा, एक सवाल और मोइन साहब, अब आगे चेंज ऑफ कमांड का तरीक़ेकार क्या होता है? ये तो अब मंजूरी दे दी, सदर मुमलिकत ने असम्बली पर दस्तखत भी कर दिया, अब आगे क्या प्रोसेस? देखिए, आर्मी कमान का तरीका ये है, चला रहा है बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने से वही रवायात चल रही है काफी हद तक। आर्मी चीफ जो है, जिसको अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, वो GHQ में बैठता है। उनको 6 प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो 3 स्टार रैंक के होते हैं वो असिस्ट करते हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, एडजुटेंट जनरल है, क्वार्टर मास्टर जनरल है, मिलिट्री सेक्रेटरी है, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस है, और भी जो है सर्जन जनरल शामिल हो गए। तो ये GHQ में तमाम जो उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए ये 6 ऑफिसर्स जो है, इनको प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स कहते हैं। CGS की मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, उसके नीचे मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस आते हैं। तो उसके बाद ये कमांड जो होती है ये कोर कमांडर्स करते हैं, जो 9 हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, और उनको ऑर्डर जो है वो GHQ से जाते हैं और वो आगे कमांड करते हैं डिवीजन पर। आगे इस तरीके से बॉर्डर तक इस तरह कमांड चलती है। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, बड़ी कयास सहराइयाँ और इस तरह की बातें की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, दस्तखत हो गए असम्बली पर? मैं नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ दोनों मेरे शहर से तल्लक रखते हैं, कॉलेज से लेके और बाद तक मुबारकबाद देता हूँ। और सब चीज़ें खुश असलूबी से तय हो गई हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी करे कब 10 वक्त इलेक्शन। और ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि फौज अपने आप को सियासत से, जनरल आसिम मुनीर जो है आपको दूर करके बताएंगे, सियासत के इमेज को बेहतर करेंगे, और यही सूरत हाल जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब की है। और एक नई सोच के साथ फौज जो है वो तुलू हो रही है आज के दिन। और इमरान खान की सियासत भी आज 24 नवंबर दिख लें बोल चैनल वाले, मुस्बत पटड़ी पे चढ़ गई है। और ये जितने इन्होंने अपने आप को बड़े फिलासफर और थिंकर और इंटरनेशनल अपने आप को रस्तू समझते थे, उनकी शुरू हो गई है। और इमरान खान का हफ्ते के दिन एक तारीखी जलसा होगा। मैं खुद इस जुलूस को लाल हवेली से लीड करके ले जाऊंगा और कल 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा लाल हवेली। अच्छा, आपने नवंबर के आखिर में शेख साहब ये कहा बार बार फैसला कुन है, तो ये आज एक तो फैसला हो गया, मामलात खुश असलूबी से, सारे फैसले खुश असलूबी से तय हो गए। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि नवंबर का आखिरी हफ्ता, मैं 6 महीने से कौम को कह रहा था कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक अहम है, और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेहतर हो गया है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, फौज के लिए बेहतर हुआ है, और जमहूरियत के लिए बेहतर हो गया है। अब आप अच्छी खबरें सुने। शेख साहब, ये क़ब्ल वक्त इंतखाबात की बात भी आपने की, वो भी मैं नहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात हों, मामलात तय हो गए। मेरी वीडियो संभाल रखें सर, आपकी वीडियो संभालेगी। लेकिन सर, वो क़ब्ल वक्त इंतखाबात मार्च या अगस्त का फिर मामलात होंगे? देखें, मार्च ना अप्रैल हो जाएगा। अच्छा। मेरा मतलब है दिनों और महीनों का, हफ्तों का फर्क कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और PTM की शुरू है। इलेक्शन साफ होंगे, शफाफ होंगे, और जो नए आर्मी चीफ आए हैं और कॉलेज से लेके और सऊदी अरब तक अपॉइंटमेंट तक, और ये DGMI और DGISI और आज आर्मी चीफ, ये एक पाकिस्तान की तारीख के एक बिल्कुल मुख्तलिफ जो है आर्मी चीफ होंगे। अच्छा शेख साहब, लेकिन इस वक्त जो PDM की सिचुएशन है, हालिया ज़िमनी इलेक्शन 2 हुए, कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के, वहाँ जो रिजल्ट है उसमें हुकूमत मान जाएगी कि पहले इलेक्शन करवा लिया जाए? सर जी, इलेक्शन होने जा रहे हैं। शेख रशीद आपको कह रहा है कब 10 वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं। उनको कहें कि बेल्ट टाइट कर दे, वो क्या कहते हैं, सेफ्टी बेल्ट बांध दे। तो शेख साहब, अभी 26 को क्या होने जा रहा है? लॉन्ग मार्च ही होगा, बस जलसा होगा? बस लॉन्ग मार्च ही होगा, धरना वगैरह तो नहीं हो रहा ना? मेरा नहीं ख्याल। क्रिकेट मैच वहाँ एम्बेसडर गए हुए थे, उसके बाद तो मेरी सियासी सोच है। खान साहब से मेरी बात हुई थी, लेकिन मेरी बातचीत हुई थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे और सियासी सूरत हाल पे, धरने पे नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अगले दिन वहाँ कराची क्रिकेट का मैच है, ज़ाहिर है इमरान खान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, पिंडी की तारीख में ऐसा जलसा होगा, ये बार बार कह रहे हैं कि आज तक नहीं हुआ। क्या वाकई शेख साहब, क्या ऐसा इस जलसे में और इस 26 नवंबर में होगा रावलपिंडी? आपका शहर कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कुछ रहने दे मेरे पास कहने के लिए। खबर आपको दे दी है।
उम्मीद तो है। क्या तवक्कुआत है सर नए आर्मी पार्लियामेंटेरियंस को, क्या तवक्कुआत है नए आर्मी चीफ से? देखिए आर्मी चीफ से तवक्कुआत जो हैं, जो कमर जावेद बाजवा साहब ने कल जो पैगाम दिया है, मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा जो है शगुन है कि अदारे जो हैं वो अपनी की हदूद हैं, तमाम तर अदारे जो हैं उसमें रहने चाहिए। और आज जो सुबह जो हमने एडवाइस भेजी थी उस पर अमल हो गया है, तो उस पर साइन कर दिए हैं प्रेसिडेंट साहब ने। तो ये भी एक अच्छा शगुन है कि एक मरला जो है एक जिसने एक जानी कैफियत पैदा की हुई थी मुल्क के अंदर पिछले 6 माह से, वो सेटल हो गया, एमिकेबली सेटल हो गया, खुश उसलूबी से सेटल हो गया है। मेरा ख्याल है तमाम तर लोग जो हैं, खुसूसन सियासतदान जो हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक जो है अपने बिहेवियर को, अपने तर्ज़ अमल को उस स्कोप में लेके आएँ, उस एम्बिट में लेके आएँ, उस हदूद में लेके आएँ, ताकि बाकी सारी कौम भी जो है ना उनकी तकलीफ कर सके। सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत करना खुश आइंद है, ये कहा गया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं दोनों चीफ्स के, और उसके बाद वज़ीर दिफा की जानिब से इस अमर को खुश आइंद कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, ये एक खुश आइंद अमल है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आज के एक अहम दिन और बड़े मामलात थे कि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, और सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत कर दिए, और उसके बाद अब वज़ीर दिफा की जानिब से रद्द अमल आया है और उन्होंने इसको खुश आइंद करार दिया है। जनरल आसिम मुनीर अब आर्मी चीफ बन गए हैं, सदर ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं, और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किए गए थे, और अब दस्तखत के बाद वो चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। आज का एक अहम दिन, फ़ौज में अहम तैनातियाँ, और इन अस्करी तैनातियों के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से एक समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, क्योंकि सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये अमल मुकम्मल होना था। सदर मुमलिकत ने तकरीबन 3:15 बजे से 4 बजे के दरमियान 45 मिनट की मुलाकात चेयरमैन PTI इमरान खान से की, और उसके बाद वापस इस्लामाबाद गए और फिर समरी पर दस्तखत कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।